नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10वीं के गद्य खंड का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह अध्याय जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसका दूसरा भाग। ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में इसका जन्म होता है। कहते हैं ईर्ष्या का काम होता है जलाना, जला करके नष्ट कर देना, लेकिन सबसे पहले यह उसी को जलाती है, उसी को नष्ट करती है जिसके हृदय में इसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, यानी जिनका एकमात्र कर्तव्य होता है सिर्फ ईर्ष्या करना और एक दूसरे से द्वेष रखना, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल की गुबार निकालने का मौका मिले। यानी जो इस तरह के ईर्ष्यालु लोग होते हैं, निंदक लोग। मैंने बताया कि ईर्ष्या और निंदा का रिश्ता क्या है, माँ और बेटी का रिश्ता है। यानी ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वह निंदा करने के लिए बेचारे परेशान रहते हैं, और वो हमेशा इसी इंतजार में रहते हैं कि कब कोई सुनने वाला मिल जाए, कब उनके कान में जा करके मैं किसी की निंदा करना शुरू कर दूं, क्योंकि ये उनकी आदत बन जाती है। बिना निंदा किए उनका पेट भर नहीं फूलता है, मतलब पेट उनका भरता नहीं है, हमेशा पेट खुला रहता है। और जब वो निंदा कर देते हैं तब जाके उनके हृदय का गुबार जो है वह निकल जाता है। तो जैसे ही कोई सुनने वाला मिल जाए, वो अपने दिल की गुबार निकालने का मौका मिल जाए तो अपना शुरू कर देते हैं। यानी श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़ी ही होशियारी से एक एक कांड इस प्रकार सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़ करके उनका कोई दूसरा ध्येय नहीं है। कहते हैं जैसे ही कोई सुनने वाला श्रोता उनको मिल जाए बस बैठ जाते हैं और शुरू कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे चौराहे पे ऐसे लोग रहते हैं, जैसे बैठेंगे चाय की एक चुस्की लेंगे, अरे भाई बहुत गर्मी है, शुरू करेंगे यहीं से। उसके बाद फिर उसी क्या कहेंगे, अरे बिजली पंखा चलने वाला है ये नहीं है, पता नहीं कौन सी सरकार है, लाइट दे ही नहीं रही। अब शुरू हो गई, अब उसी में राजनीति की चर्चा शुरू हो गई, बुराई शुरू हो गई, नेतागिरी शुरू हो गई। दूसर का सुनता सुनता रहेगा, वो कहेगा हाँ भाई, अब उसका भी शुरू हो गया। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जिनका निंदा करना ही ध्येय होता है, तो जैसे ही कोई सुनने वाला मिल जाए तो जैसे लगता है कि एक एक कांड ऐसे सुनाएंगे। अगर मान लो बीच में कोई दूसरा आ गया, कोई रास्ता पूछने लगा तो हाँ, तो फिर जान रहे क्या हुआ, मतलब भले ही वो अगर टॉपिक को छूट गया तो फिर रोक करके फिर उसको दोबारा शुरू कर देंगे कि जैसे कोई जो चर्चा है वह मिस न होने पाए। और इस प्रकार से एक एक कांड सुनाते हैं कि जैसे विश्व कल्याण का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है। आगे अगर जरा इनके इतिहास को देखिए, मतलब इनके पिछले समय को पलट करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से यह सुकर्म, या देखिए सुकर्म यह एक आलोचना है, इसीलिए देखें यहाँ जबकि ये काम सुकर्म है, अच्छा काम है, अच्छा काम नहीं है, यह बुरा काम है, लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जरा उनके इतिहास को पलट करके देखिए, यानी उनके पिछले समय में जाइए कि जब से यह सुकर्म करना शुरू किए हैं, आरंभ किए हैं, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यानी जब से वह निंदा करना शुरू किए हैं, बुराई करना शुरू किए हैं, ठीक है, तब से यह देखना चाहिए कि वह आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि निंदा करने से समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं, तो आज इनका स्थान कहाँ होता। कहते हैं कि जो निंदा करने में, बुराई करने में जो समय लगता है, जो शक्ति खत्म होती है, अपव्यय माने नष्ट होता है, ठीक है, तो आज इनका स्थान कहाँ होता। मतलब अगर निंदा करने में जो समय लगता है, जो शक्ति लगता है, अगर वो न लगाए होते, इस शक्ति और समय को बेकार न किए होते, तो आज इनका स्थान कहाँ से कहाँ होता। आगे फिर कहते हैं कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता ता चिता, चिता गाना सुनेंगे ना, तो चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया तो उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है।
अगर किसी को चिंता ने पकड़ लिया, चिंताशील व्यक्ति है, तो समझ लीजिए उसके चिता की तैयारी शुरू हो गई और धीरे 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 दोहराता चला जाएगा। धीरे धीरे उसकी शरीर जो है छीण होगी, नष्ट होगी और एक दिन बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से बदतर चीज है, इससे भी बढ़कर। चिंता से बड़ा क्या है? ईर्ष्या है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालता है। यानी जो एक मनुष्य के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, जो एक अच्छे आदर्श होना चाहिए, एक अच्छा गुण होना चाहिए, वह सारे सद्गुणों को ही खत्म कर देता है। कौन? ईर्ष्या। तो अब बताइए, अगर किसी के अंदर गुण न हो और गुण रहित व्यक्ति को जीना पड़े संसार में, तो इससे अच्छा है मर जाना। ठीक है, आगे देखिए, मृत्यु शायद फिर भी इससे श्रेष्ठ है। यानी चिंता से बदतर क्या है? ईर्ष्या है। और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मौलिक गुणों को कुंठित करके बना डालता है, तो शायद उससे अच्छा क्या है? मौत है। यानी अगर उसके अंदर जो अच्छे सद्गुण हैं, अगर वो नष्ट हो जाएं, अपने सद्गुणों को छोड़ करके व्यक्ति को जीना पड़े, तो इससे अच्छा क्या है? मौत है। बल्कि इसके लिए हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज में दया का पात्र होता है। कहते हैं जो चिंताशील व्यक्ति रहता है वह दया का पात्र होता है। उसको देख कर बेचारे लोग कहते हैं देखो बेचारा बड़ी इसके सामने संकट आ गया है, लोग उसे दया की निगाह से देखते हैं। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान होता है और जगह जगह वायु को दूषित करता है। मतलब वह जगह जगह लोगों की निंदा करके अफवाह फैलाता है ना। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं प्रत्युत माने, बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, मतलब उसमें उसका चरित्र का कोई दोष नहीं है, बल्कि इससे मनुष्य का जो आनंद होता है, जो उसे जीवन का आनंद लेना चाहिए, उसमें भी उसे बाधा आनी, कठिनाई आना शुरू हो जाती है। मैंने बताया था ऊपर वाले लाइन में कि अगर भगवान ने एक सुंदर उपवन दिया है छोटा सा, तो उसका आनंद लेने के बजाय जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं हमेशा इस चिंता में लगे रहते हैं कि ईश्वर ने हमें इससे बड़ा उपवन क्यों न दिया। तो इससे उस व्यक्ति के आनंद में भी क्या आती है? कठिनाई आने लगती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, तो सामने का सुख जो उसे है वो मध्यम सा दिखने लगता है। यानी उसके सामने जो भी सुख है, छोटा मोटा जो भी सुख है, वो उसे बहुत कम दिखने लगता है। मध्यम माने हल्का दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में उसे किसी प्रकार का कोई जादू, अब बहुत सारे कवि हैं देखिए, लिखते हैं पक्षियों के चहचहाट के बारे में कविता लिखते हैं, उसके बाद फूलों के खिलने के बारे में लिखते हैं, और लेकिन इन्हें इसमें कोई आनंद नहीं। पक्षियों की जो सुंदर सवेरे वाली जो पक्षियों का कलरव होता है उसमें कोई आनंद नहीं होता है। नदियाँ जो कल कल करके बहती हैं उसका भी उन्हें कोई आनंद नहीं है। सुंदर कोई प्राकृतिक दृश्य है उसका भी उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन लोगों का जो प्रकृति है, जो इनका नेचर है, जो स्वभाव है, पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। उनका एक ध्येय होता है कि निंदा करके लोगों की निगाह से किसी व्यक्ति को लोगों की निगाह से गिरा देना। ठीक है, आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को वेध कर हंसने में जो आनंद है, यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। देखिए, कहते हैं कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को, प्रतिद्वंदी मतलब जिससे वह ईर्ष्या रखता है वही उसका क्या है? प्रतिद्वंदी। जैसे दो लोग लड़ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रतिद्वंदी है। तो कहते हैं जिससे वो द्वंद्व कर रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है? द्वंद्व कर रहा है। तो आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदी को वेध कर हंसने में जो मजा आता है, किसी की निंदा करके जो हंसने में जो मजा आता है, यही आनंद ही क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या कहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की निंदा करके जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो उसकी हंसी होती है, यही जो है एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे प्राप्त होता है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं होती है। यानी किसी की निंदा करके जो आनंद की प्राप्ति होती है, यह आनंद मनुष्य का नहीं होता है, बल्कि यह राक्षस की हंसी होती है। क्योंकि राक्षस ही एक दूसरे को नीचा दिखा करके हंसते हैं।
मनुष्य कभी दूसरे को नीचा दिखा के हंसने का प्रयास नहीं करता है। और यह आनंद भी जो है वह दैत्यों का आनंद है। ठीक है।